हमारा आज का टॉपिक है जी अंडरस्टैंडिंग एसे टाइप्स। वैसे तो एक ऐसे क्वेश्चन को किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, उसको समझें और जो जो चीज़ उसमें आपसे पूछी गई है उसको आप अकॉर्डिंगली आंसर करें। आज के लेक्चर में हम कुछ जनरल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं जी एग्री, डिसएग्री, ओपिनियन एंड आर्गुमेंटेटिव एसेज। ये एक बहुत कॉमन टाइप है ऐसे क्वेश्चंस की। इसमें जो आपकी क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट होती है उसमें एक थीम इस्टेब्लिश की जाती है और उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं या आपका ओपिनियन मांगा जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सम पीपल बिलीव दैट मेन एंड वुमेन आर इक्वल एंड सो वुमेन शुड बी एबल टू डू एनी जॉब दे वांट। Others feel that there are certain jobs which are not suitable for women. What is your opinion? इसी तरह से a big salary is more important than job satisfaction. Do you agree or disagree? इन दोनों क्वेश्चंस के शुरू में एक थीम इस्टेब्लिश की गई है और उसके बाद उस थीम के बारे में आपका ओपिनियन पूछा गया है। इस तरह के एसेज के लिए ज़रूरी होता है कि आप शुरू में एक साइड चूज़ कर लें और उसी के बारे में अपनी तमाम आइडियाज़, एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल्स कलेक्ट करते रहें। आपने थ्रू आउट दी एसे वही ओपिनियन मेंटेन करना है और दूसरी साइड जो है आर्गूमेंट की, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और आप बेशक 4 पैराग्राफ्स का एक ऐसे लिख रहे हैं या 5 पैराग्राफ्स का, जिसमें शुरू में इंट्रोडक्शन, 3 बॉडी पैराग्राफ्स और एंड में एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो, वो सारे का सारा एक साइड ऑफ आर्गूमेंट को डिफेंड कर रहा होगा। मसलन अगर मैं इस पहली एग्जांपल की पहली स्टेटमेंट के साथ एग्री करता हूँ कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल सो वुमेन शुड बी एबल टू डू एनी जॉब दे वांट, तो मैं थ्रू आउट दी ऐसे इसी पोजीशन को मेंटेन करूँगा। दूसरी साइड के लिए मुझे किसी किस्म की जस्टिफिकेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है। Foreign visitors should pay more than local visitors for cultural and historical attractions. To what extent do you agree or disagree? इसमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें आपसे एक्सटेंट पूछी गई है, यानी किस हद तक आप इस चीज़ के साथ एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स हो सकते हैं। यू ईदर फुली एग्री विद दिस स्टेटमेंट और यू मे पार्शली एग्री विद दिस स्टेटमेंट और यू मे कम्प्लीटली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। आपका जो भी ओपिनियन होगा आपने उसी हिसाब से अपने एसे को क्राफ्ट करना है। लेट्स सपोज आई फुली एग्री विद दिस स्टेटमेंट, तो मैं थ्रू आउट दी एसे इसी चीज़ को डिफेंड करता रहूँगा कि फ़ॉरेन विजिटर्स को ज़्यादा टैक्सेस पे करने चाहिए और ज़्यादा फ़ीस पे करनी चाहिए लोकल विजिटर्स की निस्बत। अगर मैं पार्शियली एग्री करता हूँगा तो मैं 2 पैराग्राफ्स इसके साथ डिसएग्रीमेंट में लिखूँगा और एक पैराग्राफ में मैं कुछ एक्सेप्शंस लिखूँगा कि मसलन मैं ये कहता हूँ कि टूरिज़्म पे फ़ीस सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, बेशक फ़ॉरेन विजिटर्स हों या लोकल्स हों, टूरिज़्म सबके लिए इक्वल होना चाहिए। एक्सेप्ट कुछ जगह इस तरह की हैं जहाँ पे शायद फ़ॉरेन विजिटर्स के लिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स ज़्यादा करने पड़ते हैं, इसलिए उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उनको पे ज़्यादा करना चाहिए। अब मैं पहले 2 पैराग्राफ्स के अंदर इस चीज़ को डिफेंड करूँगा कि टूरिज़्म पे फ़ीस इक्वल होनी चाहिए, लेकिन तीसरे पैराग्राफ में मैं कुछ लोकेशंस इस तरह की मेंशन कर दूँगा कि वहाँ पे फॉरेन विजिटर्स के लिए थोड़ी सी फ़ीस का ज़्यादा होना जस्टिफाइड लगता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जिस तरह का भी क्वेश्चन होगा आपने अपने आंसर को एग्जैक्टली उसी तरीके से क्राफ्ट करना है। आपकी राइटिंग से ये चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई है और आप उस क्वेश्चन को एक लॉजिकल ऑर्डर में आंसर कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप कोई क्लेम करते हो कि आप किसी चीज़ के साथ एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, उसको आपने साबित करना होता है, उसकी आपने एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन देनी होती है कि आप ऐसा क्यों बिलीव करते हो। खाली क्लेम काफ़ी नहीं है, उसको फुली डेवलप करना होता है और मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ सपोर्ट भी करना होता है। उसके बाद आती है जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस या कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज। इन क्वेश्चंस का पहला पार्ट एक स्टेटमेंट होता है जो कि एक थीम को इस्टेब्लिश कर रहा होता है और दूसरे पार्ट में उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसके एडवांटेजेस भी बताएं और डिसएडवांटेजेस भी बताएं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैनी पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड टू स्टडी, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फिनोमिनन। अब जो थीम इस्टेब्लिश की गई है वो ये है कि बच्चों को जो बाहर भेजा जाता है स्टडीज़ के लिए, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। आपने दोनों को डिस्कस करना है। इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने फेयर और बैलेंस्ड व्यू प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कोई एक साइड ले रहे हैं और एक टिल्टेड आर्गूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं।
दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने पैराग्राफ्स में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। टॉप आइडियाज़ जो आपको लगते हैं, जो सबसे आसान लगते हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स आपके माइंड में आती हैं, उनको चूज़ करें और उनको फुली डेवलप करें अपने एसे में। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than at secondary school. Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages? अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पूछा ये जा रहा है कि इस ओपिनियन के आपके ख्याल में एडवांटेजेस ज़्यादा होंगे या नहीं। अब आप इसको इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे कि आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद पहले बॉडी पैराग्राफ में आप प्राइमरी स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज सीखने के एडवांटेजेस लिखेंगे और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आप सेकेंडरी स्कूल में फॉरेन लैंग्वेज सीखने के एडवांटेजेस लिखेंगे। उसके बाद तीसरे बॉडी पैराग्राफ में आपका ओपिनियन आएगा कि किस चीज़ के बेनिफिट्स आपको ज़्यादा लगते हैं। याद रहे कि इस तीसरे ओपिनियन पैराग्राफ से पहले आपने इंतहाई फेयर और बैलेंस्ड आर्गूमेंट प्रेजेंट करना है। दोनों साइड्स के जो प्लस पॉइंट्स हैं वो आपने एक ऑनेस्ट तरीके से प्रेजेंट करने हैं। आपका ज़ाती ओपिनियन तीसरे पैराग्राफ तक लिमिटेड रहना चाहिए। उससे पहले आपने इस तरह के इंप्रेशन नहीं देना कि आप किसी एक साइड की तरफ हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट इज़ मेकिंग आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल। सम पीपल आर्ग्यू दैट दिस इज़ अ पॉजिटिव ट्रेंड while others say that it is leading to a negative consequence. Discuss its advantages and disadvantages and give your own opinion. यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो उसी तरह से डिस्कस करने फेयर और बैलेंस तरीके से। उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आपने अपना ओपिनियन भी देना है। क्या आप एडवांटेजेस वाली साइड पे हैं या डिसएडवांटेजेस वाली साइड में। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब तक आपसे आपका ओपिनियन पूछा ना जाए तब तक आपने नहीं लिखना। अगर आपसे खाली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछे गए हैं तो आप सिर्फ वो प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख देंगे। लेकिन अगर आपसे आपका ओपिनियन पूछा जाए तो आपकी एक क्लियर कट पोजीशन नज़र आनी चाहिए कि आप किस साइड में। उसके बाद है जी प्रॉब्लम्स, कॉजेज़ और सॉल्यूशंस एसेज। जैसे इसके नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपके सामने एक प्रॉब्लम प्रेजेंट की जाती है और उसके कॉजेज़ और सॉल्यूशंस आपसे पूछे जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Overpopulation in many urban centers around the world is a major problem. What are the causes of this? How can this be solved? यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि एक आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा, पहले बॉडी पैराग्राफ में आप इसके कॉजेज़ डिस्कस करेंगे और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आप इसके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे और एंड में आप एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ लिख देंगे। यानी एक 4 पैराग्राफ्स का एसे बनेगा। अगली एग्जांपल देखते हैं। Nowadays, many people have easy access to computers and a large number of children play computer games. What are the negative impacts of playing computer games? What can be done to minimize the bad effects? अब इस क्वेश्चन में आपसे प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं और उनके सॉल्यूशंस पूछे गए हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं कंप्यूटर गेम्स के और उनको दूर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है कि जो कॉजेज़ या जो रीजंस या जो प्रॉब्लम्स आप हाईलाइट करेंगे आपने उन्हीं के ही सॉल्यूशंस देने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम्स कोई और बता रहे हो और सॉल्यूशंस आप कोई और बता दें। मसलन आप इस ऐसे में लिखते हैं कि कंप्यूटर गेम्स के साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। साइकोलॉजिकली ये गेम्स बच्चों की मेंटालिटी को अफेक्ट कर सकती हैं और फिज़िकली ये उनकी आईसाइट के ऊपर बुरे असरात छोड़ सकती हैं। अब आप सॉल्यूशंस भी इन्हीं मसाइल के बताएंगे। मसलन ये कि आप एज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं गेम्स को कि कौन सी गेम्स किस एज के बच्चों के लिए सूटेबल हैं और आईसाइट के लिए आप स्क्रीन टाइम फिक्स कर सकते हैं कि इतनी देर के लिए आप इन लिमिटेशंस के साथ गेम्स खेल सकते हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ एडवांसेस इन मेडिसिन मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड स्टिल डाई ऑफ ईजीली प्रिवेंटेबल डिजीजेस। वाई इज़ दिस द केस? व्हाट कैन बी डन अबाउट दिस प्रॉब्लम? वंस अगेन पहली स्टेटमेंट में प्रॉब्लम इस्टेब्लिश किया गया है, दूसरे सेंटेंस में उसके रीजंस पूछे गए हैं और तीसरे में उसके सॉल्यूशंस पूछे गए हैं। आपने 4 पैराग्राफ्स का एसे बनाना है। शुरू में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पहले बॉडी पैराग्राफ में आप इसके रीजंस लिखेंगे, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आप इसके सॉल्यूशंस लिखेंगे और एंड में आप कंक्लूजन लिख देंगे। मूविंग ऑन, थीमेटिक 2 पार्ट्स डबल क्वेश्चंस। ये थोड़ी सी डिफरेंट ऐसे टाइप है। इसके पहले पार्ट में एक थीम को इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद आपसे उस टॉपिक के बारे में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हो सकता है कि वो क्वेश्चंस का आपस में कोई लिंक हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो 2 बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस हो। हम एग्जांपल्स देखते हैं। सक्सेस इज ऑफन मेजर्ड बाय वेल्थ एंड मटेरियल पोजेशंस।
डू यू थिंक वेल्थ इज़ द बेस्ट मेजर ऑफ सक्सेस? व्हाट मेक्स अ पर्सन सक्सेसफुल? पहले सेंटेंस में एक टॉपिक इस्टेब्लिश किया गया है कि कामयाबी को आम तौर पे पैसे और मटेरियल पोजेशंस के थ्रू मेजर किया जाता है। उसके बाद पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पैसा कामयाबी को मेजर करने के लिए बेस्ट स्केल है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपके नज़दीक कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक इंसान को कामयाब बनाती हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितने आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपने उनका आंसर ज़रूर देना है, अदरवाइज़ वो जो टास्क अचीवमेंट वाला क्राइटेरिया है वो मीट नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हुए 4 पैराग्राफ्स वाला स्ट्रक्चर माइंड में आता है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देते हैं। बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में आप पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और एंड में आप कंक्लूजन लिख देते हैं। अगली एग्जाम्पल देखें। In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard? एक थीम पे 2 डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन जवाब आपने दोनों का देना है। थर्ड एग्जाम्पल, सक्सेसफुल कंपनीज यूज एडवर्टाइजिंग टू मेक मोर सेल्स. What can make advertisement effective? Do you think advertising is a bad thing or a good thing for the society? अब इन क्वेश्चंस में याद रखने वाली बात यह है कि आपने इनको ओपिनियन क्वेश्चंस के साथ मिक्सअप नहीं करना। ओपिनियन क्वेश्चंस में आप एक साइड चूज करते थे और थ्रू आउट दी ऐसे आपने उसको मेंटेन करना होता था। यहाँ पे आपने कोई साइड चूज नहीं करनी। आपसे जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपने उनका एक बैलेंस तरीके से आंसर देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक पार्ट का आंसर दे दें और दूसरे को बिल्कुल छोड़ दें, उससे आपके ग्रेड्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी चीज़ ये वंस अगेन कि बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बहुत ज़्यादा आइडियाज़ लिखते हैं तो उनको आप प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते। जब भी आप एक क्लेम करते हैं उसको आपने एक्सप्लेन भी करना होता है, उसके साथ आपने एग्जांपल भी देनी होती है, और आपके पास टाइम लिमिटेड होता है। इसलिए बेहतर ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान जो सबसे टॉप के आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं उनको सिलेक्ट करें और उनके ऊपर अपने एसे को डेवलप करें। लास्ट कैटेगरी है जी हमारे पास डिस्कशन एसेज की। इनमें आपको एक डिबेटेबल आर्गूमेंट दिया जाता है और आपसे ये रिक्वायर किया जाता है कि इसकी दोनों साइड्स को डिस्कस करें। कई जगहों पे आपसे आपका ओपिनियन भी एंड में मांगा होता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। Some people think that zoos are cruel and should be closed down. Others, however, believe that zoos can be useful in protecting wild animals. Discuss both views and give your own opinion. अब आपके पास एक आर्गूमेंट है, उसकी 2 साइड्स हैं। एक साइड ये कहती है कि ज़ू बंद कर देनी चाहिए, इनमें जानवरों पे बहुत जुल्म होता है, जबकि दूसरी साइड ये कहती है कि ज़ू बहुत ज़रूरी होते हैं कुछ जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए। इनमें से कोई भी एक आर्गूमेंट करेक्ट या रॉन्ग नहीं है। आप कोई भी साइड चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको जस्टिफाई करना होता है। ये एक डिबेटेबल इशू है जिसके ऊपर आपने पहले डिस्कशन करनी है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद पहले बॉडी पैराग्राफ में आप इस आर्गूमेंट की एक साइड डिस्कस करेंगे, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में आप आर्गूमेंट की दूसरी साइड डिस्कस करेंगे, और तीसरे बॉडी पैराग्राफ में ये जो गिव योर ओन ओपिनियन वाला पार्ट है इसको एड्रेस करेंगे और अपना ज़ाती ओपिनियन देंगे। ये चीज़ ध्यान में रहे कि जो पहले 2 पैराग्राफ हैं उसके अंदर आपने अपना ओपिनियन बिल्कुल नहीं देना। उसमें जो आर्गूमेंट्स हैं वो इंतहाई बैलेंस्ड और फेयर तरीके से प्रेजेंट करने हैं, और पढ़ने वाले को ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि ये किसी एक साइड के ऊपर टिल्टेड है। लेकिन तीसरे बॉडी पैराग्राफ में आपने क्लियर कट पोजीशन लेनी है। यहाँ आप बताएंगे कि आपको कौन सी साइड ज़्यादा रीज़नेबल लगती है, और उसको फिर आप जस्टिफाई करेंगे एक्सप्लेनेशंस के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ। इस तरह से ये आपका 5 पैराग्राफ्स का एक एसे बनेगा। अगली एग्जाम्पल देखते हैं। Some people think that government should provide free education at every level. However, some say that individuals should pay for their university education. Discuss both views and give your own opinion. Once again, दोनों आर्गूमेंट्स को आपने डिस्कस करना है। इनमें से कोई भी आर्गूमेंट ठीक या गलत नहीं है। तीसरे पैराग्राफ में आपने अपने ओपिनियन का इजहार करना है बेस्ड ऑन द डिस्कशन जो कि पहले 2 पैराग्राफ्स में हो चुकी होगी। लास्ट एग्जाम्पल देखें जी। मैनी गवर्नमेंट्स थिंक दैट इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल. सम पीपल हाउएवर थिंक दैट अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री. डिस्कस बोथ दीज व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन. ये कीवर्ड आपके माइंड में रहना चाहिए, डिस्कशन। और डिस्कशन फेयर होती है, बैलेंस्ड होती है। इसके पहले 2 पैराग्राफ्स के अंदर आपने अपने ओपिनियन का इजहार नहीं करना। जहाँ पे आपसे मांगा जाएगा तीसरे बॉडी पैराग्राफ के अंदर आप अपनी राय का इजहार करते हैं, और वो बेस कर रहा होता है जो पहले डिस्कशन हो चुकी होती है उस पे। मसलन ये जो लास्ट एग्जांपल है इसमें अगर मैं आर्गूमेंट की दूसरी साइड के साथ एग्री करता हूँ दैट देयर आर अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्रेस विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री, तो अपने ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर फिर मैं इसको एलेबोरेट करूँगा।
दैट्स इट जी। आई होप आपको ये मेजर क्वेश्चन टाइप्स का एक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में इनको इन डेप्थ स्टडी भी करेंगे और देखेंगे कि इनके लिए शुरू से एंड तक एसेज को किस तरह से डेवलप किया जाता है। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो या किसी पॉइंट पे आपने डिफ़िकल्टी फेस की हो तो प्लीज़ लेट मी नो, और मैं कोशिश करूँगा कि उस पॉइंट को किसी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।